तेरा ही विजय हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही विजय हो। तेरे गीत से आज जग ये जीवित हो। माँ तेरी जय हो, तेरा ही
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में माँ की बिंदी की ओर देखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड जमीन पर रखेंगे। हमें अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड से सहस्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाना है। हमारे लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है और ईड़ा नाड़ी की देवता है साक्षात श्री महाकाली। हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट पाम अपने लैप पर रखेंगे, अपना राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट पाम से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी है और पिंगला नाड़ी की देवता है साक्षात श्री हनुमान जी। हम श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। माया जोड़ी
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में प्रस्थापित हो जाइए, विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। हमने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता जी की अमृतवाणी सुननी है। आपने पहले भी एक दो प्रोग्राम में देखा होगा कि एक महाशय आए और आकर मेरे ऊपर उन्होंने एक डब्बा फेंका और फिर चले गए। उसके बाद सबने उनसे कहा कि तुमने ऐसे माता जी को क्यों किया? तो मुझसे आकर रो के कहना, माता जी मैंने ऐसे कभी किया नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे करूँगा? मैंने कहा बहरहाल आपने किया तो था। तो उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ही है। जब परमात्मा की शक्ति, प्रेम की शक्ति संसार में विचरण करती है तो विनाशकारी शक्तियां भी अपना असर दिखाती हैं। आपने रामचंद्र जी के ज़माने में सुना था कि जब मुनि लोग, तपस्वी लोग यज्ञ वगैरह करते थे तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, अशांत करने के लिए बहुत से लोग, जिन्हें कि हम लोग राक्षस कहते हैं, वो हड्डियां ला करके डालते थे। इसमें उनका क्या लाभ था? इससे उनका कौन सा लाभ होने वाला था? कोई सा भी इसमें उनका लाभ नहीं था। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? वो ये भी नहीं जानते थे कि ऐसा करने से महापाप लगेगा। इसी प्रकार मनुष्य भी इस कलयुग में अनेक तरह की बाधाएं परमात्मा के कार्य में करते रहते हैं। विशेषकर कलयुग की एक बड़ी खूबी है, कृष्ण ने कहा था कि विनाशाय च दुष्कृतां और परित्राणाय साधुनां।
आजकल दुनिया में कोई भी पूरा साधु नहीं है और कोई भी पूरा दुष्कृत नहीं है। बड़े बड़े साधुओं के दिमाग में भी शैतान घुसे हुए हैं और बड़े बड़े शैतानों के दिमाग में भी थोड़ी परमात्मा की लहर आ रही है। यही कलयुग है, यही द एज ऑफ कंफ्यूजन है। इसके अलावा इस संसार में आजकल अनेक मार्गों से अनेक से राक्षसों ने भी एक गुप्त रूप से, एक सूक्ष्म रूप से जन्म लिया हुआ है। उनके भी बहुत बुरे वातावरण सारे दूर फैले हैं। जैसे ही हमारे वाइब्रेशंस हैं वैसे ही उनके भी वाइब्रेशंस हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि राक्षसी प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को खींचती हैं, उसको नीचे की ओर खींचती हैं, उसको हर समय डुबाना चाहती है, उसका ऊंचा उठना रोकती है। ये धरती और ये जड़ तत्व, ये भी अंदर से प्रकाशित है। ये धरती भी जानती है, ये भी समझती है, लेकिन ये जिस जड़ तत्व से बनी हुई है वो जड़ तत्व भी हमें नीचे खींचता है। अभी आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप जमीन पर बैठे तो आप बैठ नहीं सकते। एक मरा हुआ पेड़, उसकी कुर्सी बनाई गई, उस पे आपको बैठने की आदत हो गई, अब आप जमीन पे नहीं बैठ सकते। इस शरीर ने गुलामी कर ली उस कुर्सी की गुलामी तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो एक साधारण कुर्सी की बात हो गई। उसके बाद जब कुर्सी की बहुत बड़ी बड़ी गुलामियां हो जाती हैं तो किसी भी हालत इंसान कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके भी अनेक नाटक आप लोग देखते रहिए और हम भी देखते रहते हैं। इसी प्रकार ये जड़ तत्व हमें खींचता है नीचे में, हर समय इस आत्मा को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इसके आनंद को नष्ट करने के लिए। एक माँ के रूप में मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने अंदर छिपी हुई आत्मा की शक्ति को जगा करके इस जड़ तत्व के ऊपर आप आ जाए। इस जड़ तत्व को अगर आपको वास्तविक इसका आनंद उठाना है तो इसके खोपड़ी पे सवार हो जाए। जैसे समझ लीजिए ये सुंदराबाई हॉल है, ये मेरा नहीं है, न मैंने बनवाया है, नहीं इसके किसी रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है, ना ये किसकी प्रॉपर्टी है उससे मेरा मतलब है, लेकिन इसका मजा मैं उठा रही हूँ, चाहे इसके ओनर ने कभी इसका मजा नहीं उठाया। क्योंकि जिस दिन ये मेरा हो जाएगा सर दर्द हो जाएगा मेरे लिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो मैं पुलिस में इन्फॉर्म करूं कि आज फलाने की वो होने वाली है, तो आज इतने लोग आने वाले हैं, तो फिर इनकम टैक्स में जाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों से पैसा बचाऊं, फिर इनकम टैक्स वालों ने कहा कि नहीं साहब आपने ज़्यादा दिया तो और मैं ब्लैक मार्केट करूं, फिर ब्लैक से उधर जाऊं, हर समय परेशान। ऐसा पागलपन साहब हम नहीं करने वाले। हमारे नाम से एक इनकम टैक्स नहीं कटता। परमात्मा की कृपा है और अति परमात्मा की कृपा है कि एक भी कौड़ी की संपत्ति कृपया मेरे नाम से भगवान ने नहीं दी। इससे बढ़ के आनंदी जीव आपको कहीं नहीं मिलता। ये तो एक दिमागी जमा खर्च है कि ये आपके नाम चीज है। ये तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा है कि ये चीज आपकी है भाई, लेकिन कल जब आपका परवाना आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो यहीं रह जाएगा। तब इस जड़ तत्व के पीछे में क्यों परेशान? देखिए कि जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आपको वाकई हंसी आई। जब मैं इस संसार में आई तो मुझे लगता था कि अजीब पागल खाने में आई हुई हूं मैं। यहाँ लोग ये छोटी छोटी चीज के लिए कि ये मेरा ये तेरा, और जबकि सबको पूरी तरह से मालूम है कि मेरा तो कुछ रहता ही नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बाप है। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा कौन सा है। जो मेरा है, जो मेरा स्वार्थ है, मेरा जो स्व का अर्थ है, उसको जानने की बजाय किस चीज को ये लोग स्वार्थ समझे बैठे।
स्वार्थ शब्द का अर्थ ही नहीं लगता है। स्व का अर्थ जहां लगे वही स्वार्थ। तो किस लिए मनुष्य इस तरह से परेशान है कि ये मेरी चीज है, ये उसकी चीज है, ये उसका लेना, ये उसका देना। इस चक्करबाजी में जब वो फंस गया, ये फंसा लिया उसने अपने को, कोई भगवान ने नहीं उसको फंसाया था। हाँ, उसको कुछ नहीं आप कह सकते कि परमात्मा ने आपको इसमें फंसाया, नहीं। आप ही सोचिए क्या परमात्मा ऐसी बेवकूफी में आपको फंसाए? ये जड़ तत्व है, ये आपके ऊपर रूल कर रहा है। आप बड़े बुद्धिमान बनते हैं और बड़े अक्लमंद बनते हैं, आपने बड़े बड़ी किताबें पढ़ी, आप बहुत बड़े पंडित हैं। मैं तो सोचती हूँ कि कोई जानवर भी इस तरह से किसी जड़ तत्व की परवाह नहीं करता। छोटे बच्चों को देखिए, खिलौने खेलते हैं, कभी घरौंदे बनाते हैं, कभी शिवाजी महाराज बनाते हैं, कभी वो बड़े बड़े घर बनाते हैं, फिर एक ठोकर मार के खड़े हो जाते हैं, दूसरा खेल खेलने लग जाते हैं। आप लोग जो इतने बड़े हो गए हैं, इतने प्रगल्भ होकर के इतना बड़ा दिमाग हो गया है, उसके अंदर कौन सी बड़ी भारी आपने अकल सीखी कि आपने इकोनॉमिक्स निकाल दिया? इकोनॉमिक्स का ही परम तत्व है कि कोई सी भी चीज सैशिएबल नहीं है। माने आज आपको एक चीज खरीदनी तो आप घर खरीद लीजिए। घर खरीदने के लिए दौड़ दाड़ करके आपने घर खरीद लिया। जब घर खरीद लिया तो आपको लगा कि साहब अब मोटर खरीदनी चाहिए। जो घर खरीदने के लिए जो दौड़े थे बहुत जोर से और जो इतना आपने प्रयत्न किया था, उसका कुछ आनंद भी नहीं उठाया 5 मिनट बैठ करके। आप बैठे भी नहीं, आए भी नहीं, अभी तो घर प्रवेश ही नहीं हुआ कि आप दौड़े मोटर के पीछे में। मोटर मिली तो मोटर का भी कोई आपने आनंद नहीं उठाया, आप भागे तीसरी चीज के पीछे। इसे क्या कहना चाहिए बताइए आप? इसे कोई समझदारी तो नहीं कह सकता, इसे कोई बड़ा भारी इवोल्यूशन तो आदमी नहीं कह सकता। सब इतने वर्षों की 12,000 वर्ष से मनुष्य संसार में है, सारी चीज को जोड़ समझ करके यही एक निकल आया। कम से कम अब जागना चाहिए कि इस जड़ तत्व ने कभी भी आनंद मनुष्य को दिया नहीं। अगर दिया होता तो यह सैशिएबल होता। तृप्ति जब हुई नहीं तो उस चीज के पीछे दौड़ना है। अच्छा, एक ही नहीं, आप देखते हैं कि अपने पिताजी भी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे थे, उनके भी पिताजी ऐसे हैं, खानदान के खानदान चले आ रहे, तो भी फिर वही। कब मस्ती चढ़ेगी, कब रंग आएगा, कब मजा आएगा? तो बैठते ही नहीं आप तो 1 मिनट बैठिए, तो आए हैं 2 मिनट आराम से बैठिए, जरा सोचिए अपने बारे में। कहाँ आनंद को खोज रहे हैं हम लोग? किस जगह दौड़ रहे हैं? कहाँ पर खोज रहे हैं? यही इसी जगह, इसी क्षण, यही उसमें सिर्फ समाने की बात है। इस जड़ तत्व से अभिभूत होने की कौन सी ऐसी बड़ी भारी बात है? एक एक पागलों के मैं आपको अगर वर्णन दूं तो आप लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। हालांकि आप भी उनमें से कभी रहे होंगे। हम तो एक एक का अनुभव करते हैं तो आश्चर्य। एक साहब कहने लगे कि साहब मुझे तो जरूरी है कि आज ही लंदन पहुंच। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई? अगर आज नहीं गए तो कल चले जाना। कौन सी ऐसी आफत आ गई? कौन सी आपकी नैया डूब रही है? नहीं साहब आज तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज तो मुझे पहुंचना ही। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात? बात यह है कि कल मुझे एक बॉलरूम डांसिंग वहां पे हो रहा है, क्वीन के सामने, वहां डांस करना। अरे भाई, वो क्वीन क्या जाने कि हजारों डांस कर रहे हैं, उनमें से तुम कौन सी बला हो? उसके लिए काहे मरे जा रहे हो? क्यों इतना आतंक मचा रखा है? समय के लिए भी मनुष्य इस कदर परेशान है। समय बचाना चाहिए, समय, घड़ी हर समय बांधे रहते। मेरे भी हाथ में घड़ी बंध गई, हालांकि मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करती, हमेशा आगा पीछा चलती रहती, पर आपकी खुशी के लिए घड़ी बांध ली मैंने। कुंडलिनी कभी टाइम से नहीं उठती है। अगर कोई कहे कि मैं आपको लिख देता हूँ 5 बजे आपकी घड़ी उठे
घड़ी से आप मिला लेना, 5 बजे आपकी कुंडलिनी उठेगी तो समझ लेना कि ये बड़ा शैतान और झूठा मक्कार आदमी। कुंडलिनी अपने टाइम से उठती है। जैसे कि आप नहीं कह सकते कि कल इस पेड़ में 5 बजे एक फल लगेगा, आप कहेंगे ऐसा? आप कह सकते हैं कोई भी कि कल 5 बजे इस पेड़ में इतने बजे बराबर एक फल निकल आएगा या एक फूल निकल आएगा? कोई सी भी जीवंत चीज आप एग्जैक्टली जिसको कहते हैं बता सकते हैं टाइम से किसी वक्त होगी? जब सभी कुछ अपने हिसाब से चल रहा है तो हम भी क्यों ना उसके हिसाब में अपना हिसाब मिला लें। उसके हिसाब से चलो तब तो ना मजा आएगा, नहीं तो घोड़ा एक चाल चल रहा है, आप दूसरी चाल चल रहे हैं। हो सकता है कि परमात्मा की चाल इधर है और आपकी उधर चल रही। ये सब चीजें आपको खींचती हैं और आपके कुंडलिनी को भी खींचती हैं। तो पहला तत्व हमारा जो है, जिसे हम गणेश तत्व कहते हैं, ये जड़ तत्व है। गणेश तत्व का मतलब है साक्षात ब्रह्म तत्व, लेकिन ये जड़ तत्व में पाया जाता है। कार्बन के जैसे 4 हाथ होते हैं, उसी तरह श्री गणेश के 4 हाथ हैं। और कार्बन जो है वो इन केमिकल्स का गणेश, कार्बन के आए बगैर कोई सी भी चीज जीव की उसमें आ नहीं सकती। माने जितने भी चीजों में जीव आया हो उसमें कार्बन का होना जरूरी होता है, और इसीलिए कार्बन ही सारे केमिकल्स में गणेश तत्व की तरह से बराबर बीचों में टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी वाला होता है। अब अगर मैं किसी केमिस्ट्री वाले से यह कहूं कि कार्बन जो है ये गणेश तत्व से संपादित है, माने पूर्णतः संतोष में है, वो चाहे तो 4 को ले ले, 4 को दे दे, क्योंकि 8 ही हो सकते हैं इसलिए, तो लोग कहेंगे कि माता जी कहाँ की बात कहाँ करें, क्योंकि आपने इसे देखा नहीं है, आपने इसे जाना नहीं है, आपने इसे सुना नहीं है। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन का और गणेश जी का क्या संबंध हो सकता है। गणेश तत्व मैंने कल कहा था कि अबोधिता का तत्व है, जो मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे में स्थित है उससे संबंधित है। और मूलाधार चक्र उसे कहते हैं जो कि बिल्कुल ही सारे ही सृष्टि का आधार, वो गणेश तत्व। अब देखिए गणेश जी, बहुत से अंग्रेज तो हंसते हैं गणेश जी की ये क्या सूंड निकाली हुई है। इधर भी लोग गणेश जी की पूजा वूजा करते हैं, पर उनको पता नहीं कि गणेश जी चीज क्या। गणेश जी अबोधिता का, इनोसेंस का, पवित्रता का एक बड़ा भारी प्रतीक है। और परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाने से पहले, या आपका ही आदि शक्ति ने सारी सृष्टि की रचना करने से पहले श्री गणेश की रचना की। इस संसार को पूरी तरह से पवित्रता से भरा, और वही ब्रह्म तत्व है जो सारी चीज में व्यापित है। धीरे धीरे वो ब्रह्म तत्व की बाहरी हिस्से में पृथ्वी तत्व की हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री मां की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे और हमें बंधन लेना है। जय श्री माता जी।